बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एग्जाम्पल नंबर 6.8 और 6.9 सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 6.8। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ ए डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों, कार एक्सीडेंट के सिमुलेशन के लिए मींस उसको आर्टिफिशियली रिक्रिएट करने के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, स्प्रिंग के साथ कार का कोलिजन कराते हैं और फिर उससे स्टडी करते हैं। तो स्प्रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है, ये फिक्स रहती है इस तरीके से और कार आकर इसको ऐसे हिट करती है। तो हमने देखा जब कार इसको हिट करती है तो इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है। अब ये स्प्रिंग के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, जो कंप्रेशन है कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा और इसकी स्पीड पर भी डिपेंड करेगा कि अगर ये स्लो आ रही है तो कंप्रेशन कम होगा, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कंप्रेशन ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे कि कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kilogram moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with horizontally mounted spring of a spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter। एक यहाँ पर केस कंसीडर किया है जिसमें कार का मास है 1000 kg और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि रोड को स्मूथ ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन लेस लिया जा रहा है रोड को, तो हमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। और कार स्प्रिंग से हॉरिजॉन्टली टकरा रही है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमको गिवन है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब ये बताना है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, मींस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है कि वो कितनी होगी मैक्सिमम। इतनी स्पीड के लिए स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा वो बताना है। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कार का मास, ये है 1000 किलोग्राम। हमें कार की स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में और इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आ गई। अब हमको और क्या गिवन है, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों, जिस टाइम कार हिट करेगी स्प्रिंग को, जैसे हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है और कार इधर से आकर इसको हिट कर रही है। ठीक है, ये ऐसे आके इसको हिट कर रही है कार, तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है। हम मान लेते हैं कि ये इतना कंप्रेस हो गई, सपोज ऐसे। तो ये जो एक्स एम है इसको हम मान रहे हैं कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। पहले यहाँ तक थी ना ये, अब कंप्रेस होने के बाद ये इतनी रह गई, तो एक्स एम इसमें कंप्रेशन आ जाता है जब कार इसको हिट करती है। तो ये एक्स एम ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कार में पहले काइनेटिक एनर्जी है, जब वो इसको पूरा कंप्रेस कर देगी तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कार में थी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में। तो मीन्स हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, और कंप्रेशन कैसा, मैक्सिमम कंप्रेशन है ये। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है, हाफ kx² और x कौन सा है, ये मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम xm लिख देंगे।
अब यहाँ हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, हमें फाइंड करना है एक्स एम। तो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के। यहाँ पर मास कितना गिवन है हमें 1000 किलोग्राम, वी की वैल्यू है 5 तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। के की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻3। तो अब बच्चों ये 1000 और ये भी 1000 तो ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया 25 अपॉन 6.25। अब 6.25 से हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ 0 ये लिख लेते हैं। अब ये 6 4 ज़ा 25 और ये 25 4 ज़ा 100, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा पूरा। तो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो एक्स एम की वैल्यू कितनी आ गई 2। और ये वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि कार ने इस साइड से हिट किया है तो स्प्रिंग इसी साइड ही कंप्रेस होगी। तो एक्स एम की वैल्यू 2 मीटर ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पर बच्चों हमने क्या ध्यान में रखा है कि रोड जो है उसको हमने फ्रिक्शन लेस लिया है, हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 6.9। कंसीडर एग्जाम्पल 6.8 टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में 6.8 में जस्ट हमको फ्रिक्शन और कंसीडर कर तो बच्चों अब हमको जब फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है तो अब हम यहाँ पर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना लेकर वर्क एनर्जी थ्योरम लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही थी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन अब जब हम फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं तो अब हम वर्क डन लेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लेते हैं पहले। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमको ये क्यों यूज़ करना पड़ा? क्योंकि अब यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क डन हो रहा है और स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी वर्क डन है, और ये दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमने भी पीछे डायग्राम देखा ना कि जो स्प्रिंग है ये इस तरीके से स्प्रिंग हमने ली, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्स की डायरेक्शन है, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। अब कार के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कार आ रही है तो कार के लिए जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स भी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। मतलब अब यहाँ पर ये हम फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे लिख देते हैं आर। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही कैसे हो गए? नेगेटिव, जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये डब्ल्यू नेट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली कार रुक जाती है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो कितनी हो गई? 0, हाफ एम वी स्क्वायर, या हम यहाँ पर वेलोसिटी ले लेंगे तो वही रहेगी, इसको यू लिख देते हैं चलिए हम, कि ये कार जो है वो यू स्पीड से जा रही है, और यहाँ जब ये इसको पूरा कंप्रेस कर देती है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है। वर्क डन नेगेटिव लेना है हमें, तो ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन लेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन ये माइनस म्यू एम जी एक्स एम लिख देंगे। कंप्रेशन कितना लिया है हमने इसमें? एक्स एम कंप्रेशन लिया है। तो ये तो वैल्यू हो गई फोर्स की, और यहाँ पर ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फ्रिक्शन के साथ लिया है हमने। अब इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन लेना है, मतलब जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी लेनी है हमें। तो इसको हम लेंगे हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ये तो पहले से ही था, अब ये और इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि ये सब एक ही साइड ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और यहाँ ये भी प्लस में आ जाएगा म्यू एम जी एक्स एम माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने सबको एक ही साइड में लिख लिया तो ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ये हाफ जो है ये कॉमन आ जाएगा, और हम
इसको लिख सकते हैं फिर के एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे समझ सकते हैं हम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेते हैं हम। के की वैल्यू कितनी है 6.25 इंटू 10⁻³ है और एक्स एम हमको कैलकुलेट करना है। 2 म्यू की वैल्यू हमें 0.5 गिवन है और यहाँ एम की वैल्यू 1000 किलोग्राम है, तो इसको भी हम 10⁻³ लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। एक्स एम हमको फाइंड करना है माइनस एम यू स्क्वायर, ये m 10⁻³ और u की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 10⁻³ तो ये सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 6.25 एक्स एम स्क्वायर प्लस यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 1 और इस 1 की 10 में मल्टीप्लाई हुई तो 10 एक्स एम माइनस यहाँ ये आ गया 25 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको कि हम इसमें से 5 कॉमन ले लें, आएगा तो ये आ गया 1.25 एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 एक्स एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों अब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि अब हमें फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमको वो श्रीधर वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास a की है, ये वैल्यू b की है और ये वैल्यू c की है। तो अब एक्स एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस √b², b² मीन्स 2 का स्क्वायर 4, b² माइनस 4ac ये होता है, तो -4ac आएगा, तो 4 तो ये आ गया। a की वैल्यू 1.25 और c की वैल्यू -5 अपॉन 2a। 2a आएगा तो 2 इंटू 1.25 ऐसे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। यहाँ एक्स एम के लिए हमको नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे, जस्ट प्लस साइन जो है वही लेंगे। अभी हम यहाँ लिख लेते हैं -2 प्लस √ में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें 1.25 में हुई तो ये 5 और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ ये 25 आ गया अपॉन यहाँ पर आ गया ये 2.5। ठीक है, क्या किया हमने, ये नेगेटिव साइन छोड़ दिया, ड्रॉप नेगेटिव साइन एज एक्स इज पॉजिटिव, इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है। तो अब यहाँ पर ये आ गया -2 प्लस √29 अपॉन 2.5, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये 29 का स्क्वायर रूट 5.38 ये आ जाता है, और जब हम इसमें से 2 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 3.38 और इसको हमें डिवाइड करना है 2.5 से, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1.35। तो एक्स एम की जो वैल्यू है वो आ गई 1.35 मीटर। तो इतना कंप्रेशन होगा इसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स भी है तो यहाँ पर हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया और ये देख लिया कि जो एक्स एम की वैल्यू है वो अब 1.35 मीटर ये आ गई है। जब पहले फ्रिक्शन नहीं था तो एक्स एम की वैल्यू थी 2 मीटर, अब फ्रिक्शन भी है मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स भी है, तो इसलिए अब जो कंप्रेशन है वो कम हो गया, 1.35 मीटर रह गया है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।